मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है ट्रेड ऑफ इंडिया। इससे पहले वाले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में, मैंने आपसे ट्रेड ऑफ इंडिया से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। आज भी मैं कुछ 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ही लेके आई हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो मैंने एमसीक्यूज लिए, ये 10 जो हैं वो किस सब्जेक्ट से, मतलब किस टॉपिक से पर्टिकुलर रिलेटेड है। ये जो एमसीक्यूज हैं वो हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड मतलब जो ट्रेड की थ्योरीज हैं उनसे रिलेटेड है, और उत्तर प्रदेश में जो ट्रेड का सिनारियो है उससे रिलेटेड है। तो इन टॉपिक से रिलेटेड मैंने ये 10 एमसीक्यूज लिए हैं। एमसीक्यूज को सॉल्व करने से पहले मैंने, जैसे कि आपको फर्स्ट वीडियो में भी अपने कुछ टिप्स दी थी, मैं आपको देना चाहूँगी कि जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट के एमसीक्यू को अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस मतलब जो भी पर्टिकुलर कंटेंट है उसको आप ब्रीफ में पढ़िए, क्योंकि अगर कंटेंट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो एमसीक्यू को सॉल्व करना बहुत ही आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो जब भी आप अपना कोर्स पढ़ रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे से डीप में पढ़िए, और जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं एमसीक्यू का तो उसको रिलेट करिए आपके आंसर से। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू मैंने लिया है, द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज वाज प्रेजेंटेड बाय। आपको पता है कि कंपैरेटिव जो कॉस्ट, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी है, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी बेसिकली इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मर्केंटिलिज्म थ्योरी, और फिर आपका है क्लासिकल थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी। ये 4 पार्ट्स में ब्रॉडली डिवाइडेड है। मर्केंटिलिज्म थ्योरी 16वीं सेंचुरी में था, जब मतलब हमारे यहाँ ट्रेड स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम में मर्केंटिलिज्म था। फिर क्लासिकल थ्योरी में आपकी 2 टाइप की थ्योरी है, एक तो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, जैसा कि आपको पता है कि वो एडम स्मिथ ने दी थी। तो यहाँ पे एडम स्मिथ राइटर में नेम है, तो एडम स्मिथ ने एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी दी थी, तो ये आंसर हमारा रॉन्ग हो गया। एंड जो डेविड रिकॉर्डो हैं, ये भी क्लासिकल थ्योरी के राइटर हैं। क्लासिकल थ्योरी में जो डेविड रिकॉर्डो हैं, उन्होंने कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी दी थी, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा आपका डेविड रिकॉर्डो, बिकॉज डेविड रिकॉर्डो इज प्रेजेंटेड द कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। ओके, नेक्स्ट हम अपना एमसीक्यू लेते हैं कि ट्रेड बिटवीन द 2 कंट्रीज कैन बी यूजफुल इफ द कॉस्ट रेशियो इन 2 कंट्रीज ऑफ गुड्स आर। मतलब इस क्वेश्चन को पहले से समझ लेते हैं कि ट्रेड, जब 2 कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है तो उसका जो कॉस्ट रेशियो है 2 कंट्रीज का, गुड्स का जो कॉस्ट रेशियो है वो कैसा होना चाहिए। गुड्स के कॉस्ट रेशियो पे ही ट्रेड डिपेंड करेगा। अगर इक्वल कॉस्ट रेशियो होगा, कॉस्ट रेशियो मतलब मान लीजिए कि ए कंट्री है और बी कंट्री है, इंडिया किसी गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है और मान लीजिए यूएसए किसी गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है, तो 2 कंट्रीज हो गई। पहले समझ लेते हैं कि अब क्या बात कर रहे हैं। तो अगर दोनों सेम गुड्स, मतलब मान लीजिए दोनों डिफरेंट गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, दोनों सेम गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, तो जब दोनों की कॉस्ट जो होगी, अगर इक्वल होगी दोनों की कॉस्ट, तो क्या वो आपस में ट्रेड करना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे, बिकॉज अगर कॉस्ट इक्वल है तो दूसरी कंट्री को पहली कंट्री के साथ में से, मान लीजिए कि इंडिया जो है वो जो गेहूं की खेती कर रहा है, ठीक है, तो अब गेहूं की जो पैदावार कर रहा है और इंडिया की जो कॉस्ट है और यूएसए की कॉस्ट दोनों की इक्वल है, तो क्या यूएसए हमसे खरीदेगा गेहूं? नहीं खरीदेगा। तो मतलब इक्वल वाला जो आंसर होगा वो हमारा गलत हो जाएगा। डिफरेंट, जब कॉस्ट डिफरेंट होती है गुड्स की तभी ट्रेड पॉसिबल होता है। ये ध्यान रखिए, क्योंकि मान लीजिए कि किसी कंट्री में गुड्स की कॉस्ट कम है, हमारी कंट्री में ज्यादा, तभी तो उससे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे, है ना। तो ये चीज रिलेशन होता है। तो डिफरेंट इसका राइट आंसर, बट फिर भी हम 2 जो आंसर और हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अंडर डिटरमाइंड, जब हम उसको डिटरमाइंड कर ही रहे हैं तो फिर कभी नहीं हो सकता है। कॉस्ट हमारा जो कॉस्ट रेशियो होगा अगर डिक्रीजिंग होगा दोनों कंट्रीज का तो भी ट्रेड नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि एक कंट्री में जो कॉस्ट, गुड्स को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट रेशियो है, एक में ज्यादा और एक में कम होगी तभी होगा। तो ये कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? डिफरेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट अपना एमसीक्यू हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू। अब नेट एक्सपोर्ट किसके बराबर होता है? नेट एक्सपोर्ट, ये कुछ जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, जैसे कि ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये टर्म्स ऑफ ट्रेड से लिया गया है। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड में बहुत सारे फॉर्मूले हैं। सो जो भी बच्चे मतलब मान लीजिए कि ट्रेड ऑफ इंडिया की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, क्योंकि ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसमें लॉजिक नहीं होता है, हर एक फॉर्मूले का अलग अलग होगा। तो नेट एक्सपोर्ट इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर हमें नेट एक्सपोर्ट निकालना है तो एक्सपोर्ट में से अगर हम इंपोर्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। बात करते हैं टैरिफ के बारे में कि टैरिफ क्या होता है। आपको पता है कि टैरिफ क्या होता है?
टैरिफ जो होता है, चलिए बात करते हैं पहले इसके ऑप्शंस की। ऑप्शन में हमें दिया है कि रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ एक्सपोर्ट फर्म्स। देखिए टैरिफ जो होता है वो इंपोर्ट पे लगाया जाता है, इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए लगाया जाता है। जब कोई भी कंट्री ये चाहती है कि वो फॉरेन कंट्री से, मतलब अगर वहां पे इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है तो इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, ताकि जो उस कंट्री की जो मार्केट है वो डाउन ना हो, क्रैश ना हो, तो क्या करेगी, जो इंपोर्ट पे टैक्स, हैबिट टैक्स जो है वो लेवी कर देगी, ताकि जो लोग हैं वहां के जो सिटीजन है उस कंट्री के, वो इंपोर्ट दूसरी कंट्री से ना करें, ताकि जो मार्केट है वो वहां पे बनी रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा टैक्स ऑन इंपोर्ट, बिकॉज रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस इज नॉट अ टैरिफ। लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ द, देखिए इंपोर्टेड गुड्स को, जो हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं उसकी अमाउंट को लिमिट कर देना, उसको कोटा कहते हैं, नॉट अ टैरिफ। तो ध्यान रखिएगा, ए और सी तो हो ही नहीं सकता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की। मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज बेस्ड ऑन द व्यू ऑफ। मॉडर्न थ्योरी, ध्यान रखिएगा, अभी मैंने आपको ब्रॉडली बताया है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी है वो ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड है। मर्केंटिलिज्म थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी में 2 थ्योरीज है आपकी, डेविड रिकॉर्डो ने दी है जो कंपैरेटिव एडवांटेज, एंड एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी जो है वो एडम स्मिथ ने दी है। फिर न्यू क्लासिकल थ्योरी है, उसको न्यू क्लासिकल थ्योरी में ही आपकी मॉडर्न थ्योरी मतलब आती है न्यू क्लासिकल थ्योरी में। सो मॉडर्न थ्योरी जो है, सॉरी जो न्यू क्लासिकल थ्योरी उसमें भी 1-2 राइटर्स हैं, उन्होंने थ्योरी दी है, एंड उसके बाद मॉडर्न थ्योरी है। मॉडर्न थ्योरी जो है आपकी हेक्सर ओवलिन ने दी है, और इनकी थ्योरी का जो नेम है वो फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी है। आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। तो आपको ब्रॉडली कुछ चीजें जो है वर्बली पता होना चाहिए। राइटर नेम के साथ में जो थ्योरीज होती हैं उनके अजम्पशन से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो जब भी आप कोई थ्योरी लर्न कर रहे हैं, जैसे ये कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी, वो 2 कंट्री 2x2 मॉडल पे बेस्ड है, तो उसके अजम्पशंस भी आपको याद होने चाहिए कि कौन सी थ्योरी किस राइटर ने दी है और इस थ्योरी का क्या अजम्पशन है, क्योंकि उससे भी एमसीक्यू पुटअप होते हैं। मैंने तो ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो मैंने ऑप्ट किए हैं, बट मैं आपको अच्छी तरीके से सब्जेक्ट की नॉलेज देना चाहती हूँ। तो मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो तो उसकी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके आप शॉर्ट समरी बना लीजिए। नेक्स्ट एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। इन क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक ऑन द बेसिस ऑफ कौन से सिस्टम, मतलब यहाँ पे पूछा गया है डैश सिस्टम। क्लासिकल थ्योरी में जब इंटरनेशनल ट्रेड होता था उसमें गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते थे, वो किस फॉर्म में होती थी, मनी, लेबर, बार्टर या फिर कैपिटल। तो आपको पता है कि सबसे पहले जब इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी क्या है, मर्केंटिलिज्म के बाद है, उस टाइम पे हम आपने अगर कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी या फिर आपने एडम स्मिथ की थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा कि वहां पे गुड्स जो होते हैं वो आपस में एक्सचेंज होते हैं। जब गुड्स एंड सर्विसेज आपस में एक्सचेंज होती है तो उसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर जो है वो आपका बार्टर सिस्टम हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की। सर्व्स एज द रिप्लेसमेंट फॉर द कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी। कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी की जो रिप्लेसमेंट एक तरीके से कह सकते हैं कि उसके रिप्लेस उसको किया था, वो कौन सी थ्योरी है, तो दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें जो है वो आपको लर्न ही करना है, मतलब को ये पता होना चाहिए कि इस थ्योरी को किसने, ये थ्योरी ने रिप्लेस किया था। तो ध्यान रखिए कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी जो है उसको रिप्लेस किया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ने। ठीक है, नेक्स्ट आप एमसीक्यू की बात करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ यूपीटीपीए। यूपीटीपीए की फुल फॉर्म क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने उत्तर प्रदेश के कुछ ट्रेड के सिनेरियो से रिलेटेड भी 2 से 3 एमसीक्यू लिखे हैं क्योंकि सिलेबस का पार्ट है। सो अगर हम बात करते हैं यूपीटीए की फुल फॉर्म क्या है, तो यूपीटीए, जैसे कि यूपी तो आप बता सकते हैं, यूपीटी की फुल फॉर्म की उत्तर प्रदेश ट्रेड, ये सब में कॉमन है उत्तर प्रदेश ट्रेड। जो पीए है वो क्या है? पॉलिसी एरिया, प्रमोशनल एरिया, प्रमोशनल अथॉरिटी या फिर प्रमोशनल एजेंसी। तो राइट आंसर आपका थर्ड वाला है, प्रमोशनल अथॉरिटी। मतलब यू स्टैंड फॉर उत्तर प्रदेश ट्रेड प्रमोशनल अथॉरिटी। तो ध्यान रखिएगा, ये एमसीक्यू भी काफी बार आया है और ये पूछा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश इज द डैश लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ इंडिया। कौन सी लार्जेस्ट इकोनॉमी है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ध्यान रखिए जो उत्तर प्रदेश है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन इंडिया है।
हैंडलूम या और हैंडीक्राफ्ट का जो हैंडीक्राफ्ट की जो यूनिट्स हैं वो मोस्टली जो है वो कहाँ से लोकेटेड, मतलब कहाँ से बनती हैं। तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर है ईस्टर्न यूपी। ईस्टर्न यूपी में ज़्यादातर जो है हैंडलूम या फिर हैंडीक्राफ्ट का जो वर्क होता है वो होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे जो नेक्स्ट यूनिट है उससे रिलेटेड मैं 10 MCQs लेके आऊँगी। थैंक यू क्लास।